जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्री वल्लभ। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्री वल्लभ। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम नमः। श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमते यहाँ विराजिए। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। अध्याय 10, श्लोक संख्या नंबर 33 करते हुए आगे जाते हैं। मैं अक्षरों में आकार हूँ और समासों में द्वंद नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला, विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। हर वर्णमाला में अक्षर होते हैं और एक अल्फाबेट से उन अक्षरों की बिगनिंग होती है। वो अक्षर परमात्मा कहते हैं मैं हूँ। वो कहते हैं कि मैं अ अक्षर हूँ। यही वो अक्षर है जो सबसे पहले बच्चा पैदा होने पे अपने मुंह से निकालता है जब थोड़ा बड़ा होता है। और वो आगे कहते हैं कि मैं द्वंद्व समास भी हूँ, जिसमें दोनों पद होते हैं वो प्रधान होते हैं। फिर वो बोलते हैं कि मैं काल का भी महाकाल हूँ। अक्षय काल जिसको कहते हैं वो भी मैं हूँ। तथा सब ओर से मुख वाला जो विराट स्वरूप है, जो सबको धारण और सबका पोषण करता है, भगवान जी कहते हैं वो भी मैं हूँ। 34वें श्लोक में भगवान जी कहते हैं, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ। तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं ही हूँ। भगवान जी मृत्यु स्वरूप होकर सबका संहार करते हैं। इसलिए यहाँ भगवान जी ने अपने आप को मृत्यु के स्वरूप बतलाया। भगवान जी क्या बोलते हैं यहाँ पर इस श्लोक में, मैं फिर से बोलती हूँ, मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न भी करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति और क्षमा हूँ। जैसे जैसे मनुष्य जन्म लेता है वो क्षण क्षण मरता रहता है। इस प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का हर क्षण भक्षण करती रहती है। किंतु अंतिम आघात, जिसको हम मृत्यु के नाम से कहते हैं, जो परमात्मा सब मुक्त कराता है इस शरीर को, उसको हम श्री कृष्ण कहते हैं। सारे जीवों में 6 परिवर्तन होते हैं। वो जन्मते हैं, वो बढ़ते हैं, कुछ काल तक संसार में रहते हैं, संतान की उत्पत्ति करते हैं, क्षीण होने लगते हैं और फिर अंत में समाप्त हो जाते हैं। इन 6 परिवर्तन में पहला गर्भ से मुक्ति होता है और भगवान जी कहते हैं वो भी मैं ही हूँ। प्रथम उत्पत्ति ही भावी कार्यों का शुभ आरंभ है। भगवान जी कहते हैं ये मैं हूँ। मृत्यु रूप होकर सबका संहार करना, भगवान जी मृत्यु को अपना स्वरूप बताते हैं। 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान जी ने कहा, मृत्यु भी मैं ही हूँ और अमृत भी मैं ही हूँ। जिस प्रकार मृत्यु रूप होकर भगवान सबका नाश करते हैं, अर्थात उनका शरीर से वियोग कराते हैं, उसी प्रकार भगवान दोबारा से उनको दूसरे शरीर के साथ संबंध कराकर उसमें उत्पन्न करा देते हैं। ये सब भगवान जी करते हैं। यही भाव दिखाने के लिए भगवान जी अपने आप को उत्पन्न होने वाले उत्पत्ति हेतु भी कहते हैं। आगे भगवान जी क्या बता रहे हैं, कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये स्त्रीवाचक शब्द माने जाते हैं। इनको 7 ऐश्वर्य भी कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति के पास ये सब कुछ हो या इनमें से कुछ भी हो तो उसको हम यशस्वी कहते हैं। यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है तो वो यशस्वी होता है। संस्कृत एक पूर्ण भाषा है, अतः ये अत्यंत यशस्विनी भाषा मानी जाती है। यदि कोई पढ़ने के बाद
विषय का स्मरण रख सकता है तो उसे उत्तम स्मृति मिलती है। केवल अनेक ग्रंथों को पढ़ना पर्याप्त नहीं होता, उनको समझकर और आवश्यकता पड़ने पर उसको प्रयोग में लाना मेधा या बुद्धि कहलाती है। जो हम प्रैक्टिकल चीज करते हैं, जो हम समझकर पहले अंडरस्टैंड कर चुके हैं, फिर उसको प्रैक्टिकली यूज करते हैं, उसको मेधा के नाम से जाना जाता है या बुद्धि। ये दूसरा ऐश्वर्य है। अस्थिरता पर विजय पाना धृति या दृढ़ता भी कहा जाता है। पूर्णता योग्य होकर यदि कोई विनीत भी हो और सुख तथा दुख में समभाव रहे तो ये ऐश्वर्य क्षमा कहलाता है। एक बार फिर से इसके बारे में बात करते हैं। स्वयंभू मनु की कन्या प्रसूति प्रजापति दक्ष को ब्याह दी गई थी। उनसे 24 कन्याएं हुई, जिनमें प्रथम नाम यही है कीर्ति, मेधा, धृति, स्मृति, क्षमा, ये उनमें से हैं। इनमें कीर्ति, मेधा और धृति का विवाह धर्म से हुआ था। स्मृति का अंगिरा ऋषि से और क्षमा महर्षि पुलह को ब्याही गई। महर्षि भृगु की कन्या का नाम श्री है, जो दक्ष कन्या ख्याति के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। इसका पानी ग्रहण भगवान विष्णु ने किया था और वाक ब्रह्मा जी की ही कन्या। इन सातों के नाम जिन गुणों का निर्देश करते हैं, ये सातों उन विभिन्न गुणों की अधिष्ठात्र देवता हैं तथा संसार की समस्त स्त्रियों में श्रेष्ठ मानी गई है। इसलिए भगवान जी यहाँ पर इनको अपनी विभूति बतलाते हैं। इनको हम और सिंप्लिसिटी से बोलते हैं। भगवान जी कहते हैं मैं सबका नाश करने वाला हूँ, मृत्यु, और उत्पन्न करने वाला उत्पत्ति हेतु भी मैं ही हूँ। जब कोई पैदा होता है तो उसकी कोई वजह होती है, तो भगवान जी कह रहे हैं वो वजह जो है, वो कारण जो है, वो मैं ही हूँ। किसी का अगर जन्म होता है, उसकी जो वजह है परमात्मा कहते हैं वो मैं हूँ। जब देह की अवधि पूरी हो जाती है और आत्मा और शरीर को बदलना पड़ता है, तो श्री कृष्ण मृत्यु के रूप में आते हैं। अब भगवान जी कहते हैं स्त्रियों में जो कीर्ति, जिसको हम ग्लोरी के नाम से जानते हैं, श्री जिसको हम सम्मान के नाम से कहते हैं, वाक मतलब बोलना, स्मृति और मेधा उसको कहते हैं इंटेलेक्ट, धृति को कहते हैं बराबरी की फीलिंग होना, और क्षमा भगवान जी कह रहे हैं ये सारी मेरी ही विभूतियां। श्लोक संख्या नंबर 35। तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ, तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं ही हूँ। अब भगवान जी अपनी विभूतियों के बारे में आगे विस्तार से बताते हुए अर्जुन को क्या बोलते हैं, मैं सामवेद के गीतों में बृहत साम हूँ, छंदों में मैं गायत्री हूँ, समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष या अघन मास हूँ, और समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली बसंत ऋतु हूँ। एक बार फिर से, मैं सामवेद के गीतों में बृहत साम हूँ। सामवेद भगवान जी की स्तुतियों से भरा हुआ है। देवताओं की स्तुति, सबने जिसने भी स्तुति की है वो सामवेद में, सामवेद में, राम राम सामवेद बोल रही हूँ, सामवेद में। मैं सामवेद में गीतों में बृहत साम हूँ और छंदों में मैं गायत्री छंद। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली बसंत ऋतु। जैसा कि भगवान स्वयं हमें बता चुके हैं, वो समस्त वेदों में सामवेद है। सामवेद विभिन्न देवताओं द्वारा गाए जाने वाले गीतों का एक संग्रह है। इन गीतों में से एक बृहत साम है, जिसकी ध्वनि बहुत समुद्र और जो अर्धरात्रि को गाया जाता है। संस्कृत में काव्य के निश्चित विधान है। इसमें लय और ताल बहुत सी आधुनिक कविता की तरह ही मनमाने नहीं होते, एक टिपिकल ढंग से वो बनाएंगे। ऐसे निमित्त काव्य में गायत्री मंत्र, जिसका जो जप है वो केवल सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा ही होता है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। गायत्री का उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता में भी हुआ है। सामवेद के रथंतर आदि सामों में बृहत साम प्रधान होने के कारण सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। यही कारण है जो भगवान जी इसको अपना स्वरूप बताते हैं।
श्रुति यानी सुनी हुई बात, जो भी वाणी। श्रुति यानी सुनी हुई ईश्वर की जो भी बात है, वो वाणी जो सुनी जाती है। श्री कृष्ण अपना परिचय अर्जुन को देते हुए कहते हैं कि गाई जाने वाली श्रुति में मैं बृहद साम हूँ। स्वर्ग लोक में जितने भी लोग हैं, जो श्रेष्ठतम मन और तेज को स्वर और आलाप से व्यंजित करने वाला जो गान है, जो सबसे प्रधान गायन माना जाता है, जो सबसे जिसमें मधुर जो वर्ड्स हैं और जो ट्यून है, उसको भगवान जी कहते हैं वो बृहद साम में है। गायत्री महामंत्र है। गायत्री महामंत्र है। वेदों में जितनी भी ऋचाएं हैं, उनमें गायत्री सबसे ज्यादा प्रधान मानी जाती है। गायत्री छंदसा मातेति। गायत्री समस्त वेदों की माता है। गायत्री की उपासना समस्त वेदों का सारभूत। ब्रह्मा आदि देवता भी संध्या काल में गायत्री का ही ध्यान और जप करते हैं। गायत्री की उपासना को समस्त वेदों ने नित्य अनिवार्य कहा। इस गायत्री की उपासना के बिना ब्राह्मण को तो हर प्रकार से उसका अद्यपति, अगर वो गायत्री नहीं करते। वेदों की जितनी भी ऋचाएं हैं, उनमें सबसे प्रधान गायत्री मानी जाती है। आगे वो बोलते हैं श्रुति स्मृति इतिहास और पुराण आदि शास्त्रों में जगह जगह गायत्री की महिमा भरी थी। गायत्री की श्रेष्ठता के कारण ही भगवान उसे अपना स्वरूप कहते हैं। महाभारत काल में महीनों की गणना मार्गशीर्ष से आरंभ की जाती थी। इसे सब मासों में प्रधान मास या प्रथम मास माना जाता है तथा इस मास में किए हुए व्रत उपवासों का जो शास्त्रों में महान फल बताया गया, भगवान जी कहते हैं कि ये मास नहीं है। वसंत सब ऋतुओं में श्रेष्ठ कही जाती है और सबका राजा है। इसमें बिना ही जल के सारी वनस्पतियां हरी भरी हो जाती हैं, नवीन पत्रों और पुष्पों से समन्वित हो जाती हैं। इसमें ना ज्यादा अधिक गर्मी होती है, ना ज्यादा सर्दी होती है। इस ऋतु में प्राय सभी प्राणियां आनंद उठाते हैं। इसलिए भगवान जी कह रहे हैं ये सबसे अच्छी और मधुर जो ऋतु है, वो मैं ही हूँ, ये मेरा ही स्वरूप। श्लोक संख्या नंबर 36। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों की विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय हूँ और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। बहुत ही खूबसूरत। द्यूत अर्थात जुआ बहुत बुरी चीज मानी जाती है और शास्त्रों में भी इसका बड़ा निषेध किया गया, पर भगवान जी इसको अपना स्वरूप बताते हैं। अब ऐसा क्यों है? छल अलग अलग प्रकार के होते हैं। कभी पैसों का छल, कभी रिश्तों में छल, कभी फीलिंग्स का छल, कभी राजनीतिक छल, हर क्षेत्र में छल। हमारे नॉर्मल देखने में मैच फिक्सिंग, आंखों में धूल झोंकना, ये सब एक छल है। परंतु सबसे ज्यादा किस्मत पलटने की जो हिम्मत रखता है वो है जुआ। उन्होंने पांडवों की किस्मत पलट दी थी जुए में। और साथ में अगर ध्यान से देखा जाए तो कौरवों की भी टर्निंग पॉइंट वो जुआ ही था। श्री कृष्ण खुद को जुआ कहते हैं। इसीलिए वो यहाँ बता रहे हैं कि प्रभावशाली पुरुषों में जो तेज है वो भी मैं ही हूँ। संसार में उत्तम, मध्यम, नीच जितने भी जीव पदार्थ हैं, भगवान जी हरेक में व्याप्त हैं। भगवान जी की सत्ता स्फूर्ति से सब चेष्टा करते हैं। ऐसा एक भी पदार्थ नहीं है जो भगवान जी की सत्ता और शक्ति से रहित हो। सब प्रकार से सात्विक, राजस और तामस जीवों और पदार्थों में जितने भी विशेष गुण हैं, विशेष प्रभाव हैं, विशेष चमत्कार से युक्त हैं, वो भगवान जी की सत्ता और शक्ति का ही एक विकास। यहाँ भगवान जी कह रहे हैं कि दैत्य हो, देवता हो, मनुष्य, पशु, पक्षी, सर्प, जड़ चेतन कुछ भी, वज्र, इंद्रिय, मन, समुद्र, जड़ पदार्थों के साथ साथ जय, निश्चय, तेज, नीति, ज्ञान, जितने भी भाव हैं, जिस जिस व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया या मन से चिंतन होने वाले
वो सब मेरा ही चिंतन करना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज में मैं हूँ। इसी से छल करने वालों में, जुए में भगवान जी ने अपना स्वरूप बताया। भगवान जी ने तो महान क्रूर और हिंसक सिंह और मगर को भी सहज विनाश करने के लिए अग्नि और सर्व संहारकारी मृत्यु को भी अपना ही स्वरूप बताया। वो भी हर चीज में भगवान जी हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस चीज पर तुम्हारी नजर पड़ती है वो सब कुछ मैं ही हूँ। यहाँ पर उन्होंने एक गाथा बताई है। एक समय स्वर्ग के देवताओं ने परमात्मा की प्राप्ति से असुरों पर विजय प्राप्त कर। देवों की कीर्ति और महिमा अब सब तरफ छा गई। विजयोन्मत्त देवता भगवान जी को भूलकर कहने लगे कि ये तो हमारी ही जय हुई है। हम ही ने तो अपने पराक्रम और बुद्धि बल से दैत्यों का दलन किया है, इसलिए लोग हमारी पूजा करते हैं और हमारी विजय गीत गाते हैं। देवताओं के अभिमान का नाश कर कर उनका उपकार करने के लिए परमात्मा ब्रह्म ने अपनी लीला से एक अद्भुत रूप प्रकट किया, जिसको देखकर देवताओं की बुद्धि चक्कर खा गई। देवताओं ने इस यक्ष रूपधारी अद्भुत पुरुष का पता लगाने के लिए अपने अगुआ अग्निदेव से कहा कि हे जाति वेदस, हम सब में आप सर्वपेक्षा अधिक तेजस्वी हैं। आप इसका पता लगाइए कि ये यक्ष रूपधारी वास्तव में है कौन। अग्नि ने कहा ठीक है, मैं पता लगा कर आता हूँ। ऐसा कहकर अग्नि वहां गए, परंतु उसके समीप पहुंचते ही तेज से वो ऐसा चकरा गए कि उनके बोलने तक का साहस ना हुआ। अंत में यशस रूपी ब्रह्म ने अग्नि से पूछा तू कौन है। अग्नि ने कहा मेरा नाम तो बहुत प्रसिद्ध है, मुझे अग्नि कहते हैं। ब्रह्म ने पूछा ये सब तो ठीक है, परंतु हे अग्निदेव, तुझ में किस प्रकार का सामर्थ्य है और तू क्या कर सकता है। अग्नि ने कहा हे यक्ष, इस पृथ्वी और अंतरिक्ष में जो कुछ भी स्थावर जंगम पदार्थ हैं उन सबको मैं जलाकर भस्म कर सकता हूँ। ब्रह्म ने उसके सामने एक सूखे घास का तिनका डालकर कहा इस तृण को तू जला दे। अग्नि देवता अपने पूरे वेग से तृण को जलाने के लिए सर्व प्रकार से यत्न करने लगे, परंतु वो तृण नहीं जला। लज्जा से उसका मस्तक नीचा हो गया। अंत में यक्ष से बिना कुछ कहे अग्नि देवता अपना मुंह सा लिए देवताओं के पास लौट आए और बोले मैं तो इस बात का पता नहीं लगा सका कि ये यक्ष कौन है। इसके बाद वायुदेव यक्ष के पास गए, परंतु उनका भी अग्निदेव सी दशा हो, वो बोल ही नहीं सकते। यक्ष ने पूछा तू कौन है। वायु ने कहा मैं तो वायु हूँ, मेरा नाम और गुण अति प्रसिद्ध है। मैं गमन क्रिया करने वाला और पृथ्वी की गंध को वहन करने वाला हूँ। अंतरिक्ष में गमन करने वाले होने के कारण मुझे मातृ ऋष्वा भी कहते हैं। यक्ष ने कहा तुम में क्या सामर्थ्य है। वायु ने कहा इस पृथ्वी और अंतरिक्ष में जो कुछ भी पदार्थ है उन सबको मैं ग्रहण कर सकता हूँ, उड़ा कर ले जा सकता हूँ। ब्रह्म ने वायु के सन्मुख भी वही सूखा तिनका रख दिया और कहा इस तिनके को उड़ा दे। वायु ने अपना सारा बल लगा दिया, परंतु तिनका हिला तक नहीं। ये देखकर वायुदेव बड़े लज्जित हुए और तुरंत ही देवताओं के पास आकर कहने लगे हे देवगण, पता नहीं ये यक्ष कौन है, मैं तो कुछ भी नहीं जान सका। अब इंद्र यक्ष के समीप गए। देवराज को अभिमान से भरा देखकर यक्ष रूपी ब्रह्म वहां से अंतर ध्यान हो गए। इंद्र का अभिमान चूर्ण करने के लिए उनसे बात तक नहीं की। इतने में उन्होंने देखा कि अंतरिक्ष में अत्यंत शोभायुक्त और सब प्रकार के उत्तम उत्तम अलंकारों से विभूषित हिमवान की कन्या भगवती पार्वती उमड़ खड़ी है। इंद्र ने विनय भाव से उमा जी से पूछा माता, अभी जो यक्ष हमें दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए वो कौन थे। उमा ने कहा वे यक्ष प्रसिद्ध ब्रह्म थे हे इंद्र। इस ब्रह्म ने ही असुरों को पराजित किया है, तुम लोग तो केवल निमित्त मात्र हो। ब्रह्म की विजय से ही तुम लोगों की महिमा बढ़ गई है और इसी से तुम्हारी पूजा भी होती है। तुम जो अपनी विजय और अपनी महिमा मानते हो वह सब तुम्हारा मिथ्या अभिमान है।
इसे त्याग करो और ये समझो कि जो कुछ भी होता है तो केवल उस ब्रह्म की सत्ता से ही होता है। उमा के वचनों से इंद्र की आंखें खुल गई। अभिमान जाता रहा। ब्रह्म की महती शक्ति का परिचय पाकर इंद्र लौट गए और उन्होंने अग्नि और वायु को भी ब्रह्म का उपदेश दिया। अग्नि और वायु भी ब्रह्म को जान लिया। इसी से ये तीन देवता सबसे श्रेष्ठ हुए। इनमें से भी इंद्र सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। उन्होंने ब्रह्म को सबसे पहले जाना था। भगवान जी कह रहे हैं सारे देवताओं में इंद्र में। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। श्लोक संख्या नंबर 36 पर हमने विश्राम किया। मुझसे अगर कोई भूल त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं अनपढ़ अल्पज्ञ इस गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती थी। अल्पज्ञता के कारण, अपात्रता के कारण मुझे विज्ञ जन समझकर क्षमा कर दीजिएगा। जो कुछ अच्छा है वो मेरे साथ चरण, मेरे सदगुरु महाराज का प्रसाद है, उसको स्वीकार कीजिए। यदि किसी को अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करने की कृपा करें। रस रूपा भक्ति हम सबको प्राप्त। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। श्री हित हरिवंश। श्री हित हरिवंश। श्री हित हरिवंश। राम राम जी सबको। जय जय राम।